आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका बेसिक चीज जो है वो जानना हम लोग को जरूरी है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ हाईटेस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्तक। देखिए लसा कहते हैं किसको है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो जाए। दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे देखिए 4 और 8 का हम लोग लसा निकालेंगे तो क्या है, छोटी से छोटी संख्या आएगा इसका 2 4, 2 से 1 2, 2 गुना 2 गुना 1 गुना 2, यानी इसका लसा क्या आया, 8 आया। तो 8 जो आया 4 और 8 दोनों से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और वह यह क्या है, सबसे छोटी है। 4 और 8 से विभाजित होने वाला 32 भी है, लेकिन इससे तो ये बड़ा हो गया, इससे भी भाग लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा। लेकिन लसम होता है दो या दो से अधिक संख्या, ठीक है, में वह छोटी संख्या जो दोनों को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। आगे मौसा, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 4 और 8 का अगर हम लोग मौसा निकालेंगे, ठीक है, 4 भागा 8 किए, 4 दूना 8, क्या आया, मौसा क्या आ गया, मौसा 4 आया था। मौसा क्या हुआ, वह सबसे बड़ी संख्या है, यानी 4 और 8 का सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 है, जो 4 से भी भाग लग जाए, 4 में भी भाग लग जाएगा और 8 में भी लग जाएगा। आगे देखिए भागफल, क्वांटेंट, भाजक, डिवाइजर, शेषफल, रिमाइंडर, भाज्य, डिवाइंड। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जैसे मान लिया जाए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 4 दूना 8, भाग दिए, शेष क्या बचा, 1 बचा। तो भाज क्या है, भाजक ये हो गया भाज्य, उसके बाद भाग फल और ये हो गया शेषफल। अगर हम गुना करेंगे भाजक, भाजक कितना है 4 गुना भागफल 2 प्लस 1, 4 दूना 8 जोड़ 1 क्या आ गया 9 आ गया। आगे देखिए अब है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाएगा, इसे n से सूचित किया जाता है। आगे पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। जैसे 0 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्याओं को डबल से सूचित किया जाता है। पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांक का समूह प्राप्त होता है। जैसे -2 1 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, इसे जेड से सूचित किया जाता है। आगे परिमित संख्या, रेशनल नंबर। जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं हो, परिमित संख्या कहलाती है। जैसे 3 ले लीजिए, 4 4, इसके नीचे क्वेश्चन तो एक है, 5 बटे 4 22 बटे 7 आदि। आगे सभी पूर्णांक परिमित संख्याएं हैं। अब अपरिमित संख्या, इनरेशनल नंबर्स। जो संख्या p बटे q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमित संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 पाई और √5। पाई का मान 22 बटे 7 यह परिमेय है और पाई क्या है, अपरिमेय है। आगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब सम संख्या, इवन नंबर्स। जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 208 42 4200 864 आदि। विषम संख्या, और नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 111 113 215 417 819 आदि। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, एक मिनट, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 को लेते हैं तो यह 1 से भी भाग लगता है और 4 से भी लगता है। इसके अतिरिक्त और किससे लगता है, 2 से लगता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आ गया, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। आगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, क्योंकि यह 1 से भाग लगेगा और 2 से, स्वयं से। ठीक है, आगे
सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है ऐसी संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 9, 25, 11, 24, 7, 13, 10, 1 आदि। अब आते हैं प्रमेयिका, लेम्मा। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, सीरीज होती है, जो एक प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq जोड़ r, जहां शून्य r से छोटी या बराबर और r b से छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक का HCF मौसा निकालने के लिए जो चरण का प्रयोग करते हैं उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a क्या होगा, बड़ा होगा b से, का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए चरण का अनुसरण करेंगे। a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं कि a बराबर bq जोड़ r वेयर 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। चरण 2, यदि r बराबर 0 हो तो b पूर्णांक a और b का HCF होगा, परंतु यदि r बराबर 0 न हो तो b और r के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। चरण 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल क्या नहीं आ जाए, शेषफल का मान 0 ना आ जाए। जब शेषफल का मान 0 आ जाएगा तो b का मान जो होगा, भाजक जो होगा, वह दो संख्या क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आगे गणितों का राजकुमार फ्रेडरिक ग्राउस को कहा जाता है। इनका जन्म 30 अप्रैल 1717 ईस्वी तथा मृत्यु 23 फरवरी 1855 में हुई थी। किसी परिमेय संख्या p बटे q के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n या 5 पे पावर m या 2 पे पावर m गुना 2 पे पावर n के रूप में हो, तो जहां m एवं n कोई ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत। यदि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a b को पहली संख्या, सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लवसा गुना मौसा। अगर दो संख्या दिया रहे उसका लवसा मौसा निकालना है तो दोनों को गुना कर देंगे, फिर लवसा मौसा को गुना कर देंगे, तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आगे पहली संख्या बराबर होता है लवसा गुना मौसा बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है लवसा गुना मौसा बटे पहली संख्या, लवसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसा, मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लवसा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल देखते हैं अगला चैप्टर।